अस्सलाम मुझे कैसे हैं सब लोग सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 17 का टॉपिक देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए, या टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कब हमारे पास इंक्रीज होता है, उसको फिर क्या बोलेंगे उस केमिकल रिएक्शन को। अगर कहीं पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है तो फिर उसको कैसे क्या बोलेंगे। तो ये सारा कुछ बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे कि बढ़ता कैसे है, कब है एंड सो ऑन, उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कहते हैं केमिकल रिएक्शन आर क्वाइट ऑफन accompanied by the change in temperature including whether they are exothermic or endothermic। कहते हैं केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, यूजुअली इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। केमिकल रिएक्शन दो तरह के हमारे पास यूजुअली होते हैं, या तो एंडोथर्मिक होता है या फिर एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर निकलना, ठीक है। तो हमारे पास एक्सोथर्मिक ऐसा होगा जिसमें थर्म का मतलब है हीट, एक्सो का मतलब है एग्जिट होना, ठीक है, हीट का बाहर निकलना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो हम कहते हैं वो रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है बच्चे, एंडो का मतलब होता है एंटर होना, एंटर, ठीक है, थर्म मीन हीट। तो अगर किसी सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर हो रही है तो हमारे पास किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी एंटर हो रही है तो वो हमारे पास क्या होगी, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, हमें एट द एंड प्रोडक्ट के साथ मिल रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और अगर किसी के केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए या किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, इर्द गिर्द से कहीं से अब्सॉर्ब हो रही है, एंटर हो रही है, तो वो हमारे पास होगी एंडोथर्मिक। मतलब इसको आसान अल्फाज, ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास रिएक्शन होने के बाद इस सिस्टम में से, इस प्रोडक्ट में से अगर हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, हीट का बाहर निकलना। एंडोथर्मिक क्या होता है कि जिसमें हीट एनर्जी अंदर एंटर हो रही होती है, अंदर आप उसमें ट्रांसफर कर रहे होते हो, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है, इन एक्सोथर्मिक एनर्जी हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी हमें बाहर मिलती है, मतलब प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है, वो बाहर निकल रही होती है, विच इज अब्सॉर्ब बाय द सराउंडिंग कॉजिंग देयर टेम्परेचर टू इंक्रीज। कहते हैं जो हमारे पास हीट एनर्जी बाहर निकल जाती है वो इर्द गिर्द के माहौल में फैल जाती है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं भी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हुआ कि ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, आपने इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट में हमारे पास हीट एनर्जी हमें मिल गई, हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी। जब बाहर निकल जाएगी तो कहते हैं बाहर का जो माहौल है, सराउंडिंग का माहौल, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट एनर्जी हमें मिल रही होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वो हमारे पास क्या होगी, बाहर के माहौल में सराउंडिंग में वो फैल जाएगी, सराउंडिंग उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग का टेम्परेचर बेसिकली बढ़ता है। कहते हैं फॉर एग्जांपल क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, बच्चे ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो दूसरा नेम है इसको क्विक लाइम बोला जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्विक लाइम इज, नीचे डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज होते हैं तो बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है। कहते हैं जब क्विक लाइम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इज फॉर्म्ड एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज, और बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। लेकिन मतलब ये ना कुछ रिएक्शन इस तरह से होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब वो पानी के साथ उसको मिक्स किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो निकल रही होती है। अब ये जो हीट एनर्जी बाहर निकलती है ना बच्चे, ये क्या करती है, ये इर्द गिर्द के माहौल में जज़ब हो जाती है, और इर्द गिर्द का माहौल जो होता है, जो सराउंडिंग होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है। अच्छा, इसमें ना मोस्ट कॉमनली बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फर्क लिखें। तो एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। आगे वो डिटेल बता रहा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्या। एक्सोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जब रिलीज होगी तो इर्द गिर्द का माहौल उसको जज़ब कर देगा, इर्द गिर्द का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके साथ उसकी एग्जाम्पल दे रहा है एक्सोथर्मिक की, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक की पहले डेफिनेशन है, और उसके साथ उसने केमिकल रिएक्शन उसके साथ कोट किया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब भी होता है तो हमारे पास वहां पे हीट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, इसके साथ हीट भी आती है, ठीक है। वो हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में अब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये कौन सा हमारे पास होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। आगे हमारे पास है एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है बच्चे, एंडोथर्मिक वही मैंने आपसे कहा कि जिसमें एंटर हो रही होती है, थर्म मीन हीट, क्या किसी सिस्टम में हमारे पास हीट एनर्जी एंटर हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, तो वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है।
हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब कॉजिंग द सराउंडिंग टू कूल डाउन, मतलब वो इर्द गिर्द से एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में वो इर्द गिर्द से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द का माहौल होता है या सराउंडिंग होती है वो कूल डाउन हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनियम नाइट्रेट को जब डिजोल्व किया जाता है पानी में, मतलब पानी में हल किया जाता है, तो हीट एनर्जी वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं इर्द गिर्द के माहौल से, कंटेनर से, जिसकी वजह से कंटेनर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर जो होगा वो इटसेल्फ पर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वो रिएक्शन भी शो कर रहा है कि आपने वाटर लिया था, आपके पास इनिशियली इसका टेम्परेचर 25 फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऐड किया, अमोनियम क्लोराइड ऐड किया तो बच्चे ये डिजोल्व किया, तो बच्चे इसके आयंस अलग-अलग होंगे। आयंस अलग करने के लिए ये क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड इर्द गिर्द से यहाँ से जो है वो पानी में से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से सोल्यूशन का इट्सेल्फ जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड अगर इससे डिजोल्व होना है, आयंस में तब्दील होना है, तो हमारे पास ये एनर्जी इसमें से सोल्यूशन में से अब्सॉर्ब करेगा, तो सोल्यूशन का इटसेल्फ जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो हम कहते हैं वो कूल डाउन हो जाती है, सराउंडिंग कूल डाउन हो जाती है। तो ये हमारे पास है एंडोथर्मिक की, और इसके साथ उसने उसकी एग्जांपल कोट की हुई है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफरेंशिएट करें बिटवीन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। लॉन्ग क्वेश्चन तो वो चल रहा है कि टेम्परेचर चेंज किस तरह से आता है, तो वो टेम्परेचर चेंज बता रहा है कि वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, उसकी डिटेल बता रहा है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज इट्स रेट। समटाइम ये होता है कि जब हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन रेट जो है, मतलब वो रिएक्शन जो है वो फास्टली अकर करता है। कहते हैं बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें जो रेट है वो डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है हमारे पास रिएक्शन फास्ट होता जाता है। कितना फास्ट होता जाता है, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम होता जाता है, डबल होता जाता है। कहते हैं हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी देखी जाती है, इसकी वजह कुकिंग फूड की देखी जाती है कि जब आप खाना वगैरह पकाते हो तो आप क्या करते हो, उसको यूजुअली चूल्हे पे जला के मतलब बंद कर रहे होते हो, टेम्परेचर हीट एनर्जी दे रहे होते हो। तो बेसिकली क्या होता है कुकिंग में हमारे पास जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वो बेसिकली वहां पे ब्रेक डाउन होती है फूड की। तो वो फूड की ब्रेक डाउन कैसे होती है, वो खाना जो है वो हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता रहता है, ऑब्जॉर्ब करेगा तो उसकी ब्रेक डाउन होगी, उसके बाद वो पकना शुरू हो जाता है, हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो फूड हम लोग कुक कर रहे होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज किस तरह से होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंडोथर्मिक क्या होता है प्रोसेस और एक्सोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। एक्सरसाइज में सिलेक्टेड डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्लीट। शॉर्ट इसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, और इसके अलावा चाहिए एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। एंडो होता है जिसमें हीट एनर्जी एंटर होती है, एक्सो का मतलब होता है जिसमें एक्सिट कर रही होती है। मजीद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।